निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृता द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने होता है वेद, अगम माने होता है पुराण। आरती में गाते ना दुर्गा जी के, आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी मैया तुम शिव पटरानी। ये संस्कृत शब्द है निगम। तो कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ गला हुआ फल है। कौन? भागवत की कथा। गलितम फलम, कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? जो समुद्र मंथन करने पर कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ है, निकला है, और जो देवताओं के पास है, जो देवता उसके नीचे बैठ करके जो कामना करते हैं, जो याचना करते हैं, वो शीघ्रता से प्राप्त हो जाए, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो ये कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। केवल इसके शरण में बैठने की देर है, मिलने में देर है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, ना कच्चा है, ना खट्टा है, और न सड़ा है। क्या है? गलितम, गला हुआ, पका हुआ फल। इस फल में अपने मुख को किसने लगाया है? सबसे पहले बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी ने लगाया है। सुख मुखाद अमृत द्रव से सुखदेव जी महाराज ने फल में अपने मुख को सबसे प्रथम लगाया है, पहले लगाया है। इसलिए ये इतनी मीठी हो गई, इतनी मधुर हो गई। जैसे समझने के लिए समझिए, सुख के अर्थ और भी होते हैं। एक सुख माने तोता होता है। तोता आज भी किसी कच्चे फल में भी अपनी चोंच को लगा दे। अभी सर्दियों का सीजन है, जाम का सीजन है, जाम बहुत आता है बाजार में। जाम का सीजन है, अमरूद का। अमरूद के पेड़ पर बैठ करके यदि सुख तोता अपने मुख को कच्चे अमरूद पर भी लगा दे, फल पर, तो सबसे मीठा वही हो जाता है। कितने लोगों ने देखा है इस बात को? किसी ने नहीं खाया अमरूद? जो तोता का जूठा होता है, सबसे मीठा वही होता है। भले कच्चा हो बाहर से, लेकिन सबसे मीठा वही होता है। इसलिए सबसे पहले अपने मुख को इसमें किसने लगाया? सुखदेव जी महाराज ने लगाया। इसलिए ये अमृत के समान, सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान मीठी हो गई। पहले तो पका हुआ था, कच्चा था ही नहीं, और उसमें भी मुख लगा दिए सुखदेव जी ने, तो अत्यंत मीठी और मधुर हो गई। इसलिए बोले महाराज, इस कथा के रस को, इस वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल के रस को कौन पीता है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सब नहीं पीते हैं, सब तो कुछ और पीने में लगे हुए हैं। सब तो बोले कुछ और पीने में लगे हैं। कोई चाय पीने में लगा है, कोई कुछ पीने में लगा है, कोई जल पीने में लगा है। हम उस चीज को नहीं बोलेंगे जो आप सोच रहे होंगे। वो आप जानते तो क्यों बोलेंगे? आजकल उसे बोल बोल करके हमारी कथा नहीं लगती है कि कोई करवाते ही नहीं है। अभी एक आजाद चौक में कथा हुई थी, आपको कहानी 2 मिनट बता दे। एक आजाद चौक में कथा हुई थी पिछले साल की, उसके 1 साल पहले। तो वहां पर हमने क्या किया कि वहां 2-4 लोग रोज आ जाते थे, तो पी करके, तो हम 1-2 दिन कथा में इसी पर कथा सुना दिए। तो भैया हमारी कथा कैंसिल हो गई। गद्दी में बैठ के बोले, झूठ नहीं बोल रहे। और वहां पर जब पूछे कि भाई हमारी कथा क्यों नहीं हुई, कई लोग बोले गुरुजी आप कथा करने क्यों नहीं आए? हमको नहीं पता है, इस बार तो नहीं बुलाए हैं, किसी दूसरे को बुलाए। बोले महाराज हमको पता चला है आप बोलते बहुत हो इसके बारे में, तो हमने कसम खा लिया, हमका नहीं बोलना, कहीं नहीं बोलते।
इसलिए देखो, पीने वाले तो बहुत कुछ पीते हैं, लेकिन पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावुका, इससे वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है और उसमें का जो रस है, उसे कौन पीता है? बोले रसिक पीते हैं। उसे भगवान के भावुक जन पीते हैं, भगवान के सच्चे भक्त पीते हैं, जो भगवान की सेवा में निरंतर रहते हैं। सब नहीं पी पाते, सब चाहे कर भी नहीं पी सकते हैं। इसलिए भागवत की महिमा साधारण नहीं है। ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जब कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ मांगने से मिल सकता है, तो क्या भागवत जी की कथा 7 दिन सुन करके और भागवत जी से कोई कामना किया जाए तो क्या वो प्राप्त नहीं हो सकता है? ऐसा असंभव है। बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। यदि 7 दिन इस वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष के फल के नीचे बैठकर कामना किया जाए तो निरंतर सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जो हमारे जीवन में अप्राप्त है। इसलिए भगवत भक्तों, और 1-2 बार नहीं, रसिक जन इसको बार बार मुहुर मुहुर मुहुरहो रसिका, बार बार रस को पीते हैं। बाकी तो आजकल के लोग एक बार कथा सुन लिए तो बोलते महाराज वही कथा तो है, क्या रोज रोज सुनना है, वही भागवत तो है, अभी तो यहाँ हुई थी, अभी तो उस मोहल्ले में हुई थी, फिर वही कथा, क्या सुनना है? लेकिन जो भगवान का भावुक भक्त है, वो मुँह रहो बार बार इस रस को पीता है और कभी तृप्त नहीं होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो यही